हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के इलेक्शंस आ गए। बिहार इलेक्शन में एलजीबी का पेच फंसा हुआ था। चिराग पासवान और रामविलास पासवान, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो यंग नेता हैं, उनकी जेडीयू के साथ बिल्कुल नहीं बनती और वो नीतीश कुमार को देख के राजी नहीं है और वहाँ पे बहुत दिनों तक रस्साकशी चली है। अब कुछ खबर ये आ रही है कि लोजपा लोकतांत्रिक जनता पार्टी चिराग पासवान की, रामविलास पासवान की, वो एनडीए से अलग होकर इलेक्शन लड़ेगी। और लेकिन ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि ये मणिपुर की तर्ज पर इलेक्शन होगा कि पार्टी सेंटर में एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी, लेकिन वहाँ पर इंडिपेंडेंटली बहुत सारी सीटों में ख़ास तौर से बिहार में चुनाव लड़ेगी और बाद में ज़रूरत पड़ी तो वो बिहार सरकार को बाहर से या अंदर से जो भी अरेंजमेंट होगा समर्थन देगी, जैसे मणिपुर विधानसभा का एक अरेंजमेंट किया गया था। इस बात की जानकारी चिराग पासवान ने दी है कि उन्होंने कहा है कि हम भाजपा के अंडर चुनाव लड़ सकते हैं, हम जेडीयू के नीतीश कुमार के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ ये वहाँ पर उतरेगी और अपनी जगह बिहार के अंदर मजबूत करेगी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भाजपा एक चाल चल रही है। भाजपा ने जबरदस्ती चिराग पासवान को आगे किया ताकि नीतीश कुमार का कद छोटा किया जा सके। जी हाँ, राजनीति में बहुत कुछ होता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नीचे करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि भले ही मेरी सीटें कम हो लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। आरजेडी के साथ भी यही किया था और बाद में ख़ास तौर से बीजेपी के साथ भी यही किया और पहले भी करते आए हैं। तो लेकिन लगता है कि बीजेपी अब अपना एक किस्म से पासा फेंक दिया है। अब बीजेपी जेडीयू को शायद बिहार के अंदर कट करने पे आ गई है और उसको ये बताने पर आ गई है कि तुम्हें जो सीटें मिल रही हैं वो मेरी वजह से मिल रही हैं, लेकिन जेडीयू की अपनी इतनी हस्ती नहीं कि इतनी सीटें ले जाए। ऊपर से रामविलास पासवान की तबीयत खराब थी, उनका कुछ दिल का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन चिराग पासवान ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए पूरा का पूरा बिहार चुनाव एलजेपी के साथ अलग से लड़ने का निर्णय किया और वो बहुत सारी सीटों पे बीजेपी के खिलाफ भी लड़ने जा रही है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होगा। अब यहाँ पे ये फाइट करीब करीब 150 सीटों के ऊपर, जैसे कहा जा रहा है, तिकोनी हो जाएगी। यानी कि एलजेपी रहेगी, बीजेपी जेडीयू भी रहेगी और आरजेडी भी रहेगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। तो अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये थोड़ा एक चिराग पासवान का जो मूव आया है ये अजीबोगरीब है, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बीजेपी की सपोर्ट से आ रहा है। ये तो 100% अभी हो गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को और नीतीश कुमार को उसके कद का अंदाज़ा दिलवाना चाहती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। और अब लग रहा है कि ये पासा मणिपुर की तर्ज पे बोल के फेंका गया है। यानी कि लोकतांत्रिक जन मोर्चा पार्टी जो है ये चिराग पासवान की, वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेगी और एनडीए का हिस्सा भी रहेगी। वाह साहब वाह, इसे कहते हैं राजनीति। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, पता लगेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद आपका।